गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस दूसरे वीडियो में ऐसा भी होता है, इस कविता के दूसरे वीडियो में हमें अगले पद्यांश देखना है जिसमें तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। अब यहाँ कवि ने बताया कि हमारा जो तन है, जो शरीर है, वह मिट्टी का बना हुआ है। उसका हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसका हमें गुमान, हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। कद काठी का। अभिषेक जी हमें यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी अपनी सुंदरता पर, कभी अपनी विद्या पर, कभी अपने दौलत पर, धन दौलत पर घमंड होता है, लेकिन कवि ये कहना चाहते कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना है और अंत में वो 5 तत्वों में मिल जाने वाला है। इसीलिए ऐसे शरीर पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। तन माटी का फिर कैसा गुमान। बहुत ही मार्मिकता से, बहुत ही सजीवता से हमें कभी बताना चाहते कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पद हो, धन दौलत हो। यह जो है वो चंचल है, आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का गर्व न करते हुए सादगी से जीवन व्यापन करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से हमारा शरीर है, यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, इस पर हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। कद काठी का, जो आज जो है वो कल नष्ट होने वाला है। कुदरत का यह एक नियम है, सत्य है कि जिनका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। आज जो चीज़ हमारे पास है वो कल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए न धन, न दौलत, न विद्या, न पद, हमें किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को अपनी सुंदरता का घमंड होता है, वो उस पर नाज करते हैं, लेकिन कवि का कहना यह है कि मिट्टी का बना शरीर अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी प्रकार का गर्व, किसी प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने ज़िंदगी में बहुत घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद के पद्यांश में हमें कवि ने बताया है, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। पहले पंक्ति में हमने यह देखा था कि जंगल कट रहे हैं, आशियाना जो है वो उजड़ रहा है और पखेरु जो है वह रो रहे हैं। लेकिन यहाँ कवि ने बताया है कि पेड़ खड़ा है, वह सजीव है और जो पंछी है वो वहाँ से उड़ रहा है और भौचक्का सा, ठगा सा कौन देखता रह गया है, यहाँ पेड़ देखता रह गया है। वो ठगा सा है, मतलब कैसा है, वो आश्चर्य में वो पड़ गया है। वो बड़े आश्चर्य से, बड़े नौलाई से वो देख रहा है कि वो जो पंछी है वो उड़ा जा रहा है और बड़े बड़े आश्चर्य से, बड़े तन्मयता से वह उड़ते हुए पखेरु को देख रहा है। तो यहाँ कवि ने यह भी बताया हुआ है कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद यह बताया हुआ है कि जिंदगी में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है, उसमें बदलाव आना यह प्रकृति का नियम है। हर चीज़ बदलती रहती है, बदलते चीज़ों के साथ साथ इंसान को बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जैसे कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे, इस तरह से जिंदगी का चक्र यह चलता रहता है। उसके अगले पद्यांश में हमें कवि ने यह बताया हुआ है और बहुत ही मामूली उदाहरण लिया है। मामूली उदाहरण उसमें उन्होंने लिया है डाकिया का। डाकिया जो पोस्ट ऑफिस से आता है, डाकघर से आता है, चिट्ठियां बांटने का काम करता है। डाकिया चला बाटने सुख दुख भर के झोला। बहुत ही सुंदर यहाँ जीवन दर्शन कवि ने हमें कराया है। एक
उदाहरण लिया है डाकिया कि डाकिया डाक घर से एक थैला लेकर आता है, झोला लेकर आता है और उसमें वो अपनी चिट्ठियां भर कर लाता है और उस चिट्ठियों में किसी के लिए सुख की बातें, किसी के लिए दुख की बातें वो लाता है। कोई उनके आने से, उनके संदेश से बहुत खुश हो जाता है तो कोई उनके संदेश से गम से भर जाता है, दुखी हो जाता है। इसी तरह से यहाँ कवि ने यह बताया है कि हमारी ये जो जिंदगी है यह सुख और दुख दोनों से बनी हुई है। कभी यह जिंदगी हमें सुख देती है तो कभी यह जिंदगी हमें दुख देती है, कभी यह हमें हंसाती है तो कभी यह हमें रुलाती है। जिंदगी का ताना बाना यह सुख और दुख से बना है, लेकिन हम बहुत ही सामान्य इंसान हैं। सुख पाकर हम बहुत खुश हो जाते हैं और दुख से बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कवि का मानना यह है कि मनुष्य ने दोनों को भी जीवन की सौगात, ईश्वर की सौगात समझकर उसको अपनाना चाहिए। यहाँ डाकिया यह परमेश्वर के रूप में भी बताया हुआ है। जिस तरह से ईश्वर हमें सुख दुख देता है, ठीक उसी तरह से डाकिया भी यहाँ अपने झोले से सुख दुख बांटता है और लोग उससे कभी दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं। अगले पद्यांश में कवि ने यह बताया हुआ है, बहुत ही मार्मिक है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। आज की जो जिंदगी वो भागती जिंदगी है। हम अपने ही जिंदगी से परेशान हैं। यहाँ पर माँ और बेटे का संबंध बताया हुआ है। माँ बेटे को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है, उनको अपनी खून से सींचती है, लेकिन वही बेटे बड़े होने के बाद माँ को घर से निकाल देते हैं और माँ कहाँ जाके रहने लगती है, वृद्धाश्रम में, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ जाके रहने लगती है। लेकिन माँ का मन सदैव अपने बेटे के पास रहता है। वृद्धाश्रम में रहने के बावजूद भी उसको अपने बेटे की खैरियत की इच्छा है और वहाँ से वो चिट्ठी लेकर अपने बेटे की खैरियत पूछ रही है, अपने बच्चे की भलाई पूछ रही है। इस पद्यांश में यहाँ इन्हें बताया हुआ है कि बेटा भले ही कठोर हो जाए, लेकिन माँ का मन हमेशा अपने बेटे के लिए उतना ही कोमल रहता है, उतना ही भावुक रहता है और वो सदैव अपने बच्चे की सुख की कामना करती है। उनको अगर कोई दुख देता है तो दुख को वो भूल जाती है और बच्चे के सुख की कामना के लिए चिट्ठी लिखवा कर वह भलाई की कामना करती है, अपेक्षा करती है। अंत के पद्यांश में लेखक कवि ने यह बताया हुआ है कि आजकल संस्कार यह कम हो गए हैं। संस्कार बहुत जरूरी है, ये मानव का गहना है, मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, यही हमारी धन दौलत है। लेकिन यहाँ किसकी चोरी हो रही है? संस्कारों की चोरी हो रही है। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। कवि यह कह रहे हैं कि तिजोरी में लोग धन दौलत रखते हैं और वो बड़ी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ तिजोरी से धन दौलत चोरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर जिंदगी के तिजोरी से क्या चोरी हो रही है? संस्कारों की चोरी हो गई है। और कवि क्या कह रहे हैं उसमें, मैं पूरी तरह से लुट गया, मतलब पूरी तरह से मैं बर्बाद हो गया। धन दौलत अगर लुट जाती है तो मनुष्य फिर से कमा सकता है, लेकिन कवि ये कह रहे कि मैं पूरी तरह से यहाँ लुट गया हूँ, क्योंकि अगर संस्कार नहीं है तो मनुष्य तो वो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। तो यहाँ अंत के पद्यांश में कवि ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे जीवन में धन दौलत अगर कम है तो चलेगा, शिक्षा कम है तो चलेगा, लेकिन संस्कारों से हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे जिंदगी के साथ साथ हम दूसरे की जिंदगी को भी आबाद कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ कवि ने संस्कारों का महत्व बताया हुआ है, माता पिता के सुख की कामना का महत्व बताया हुआ है। माता पिता दुखी रहकर भी अपने बच्चों के सुख की कामना कैसे करते यह बताया हुआ है। हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनके माता पिता का क्या दर्द होता है, जंगल के कटने से पंछियों का क्या दर्द होता है,
पंछी के उड़ जाने से पेड़ का क्या दर्द होता है, इन सबको बहुत ही सफलता से, बहुत ही सादगी से बताने की कोशिश की है। और अभिषेक जी जैन इस कविता में, इस हाइकू के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को सशक्त माध्यम से व्यक्त करने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। इस तरीके से यहाँ इस पद्यांश का अर्थ समाप्त हुआ। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।